टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मेनली दो टाइप्स के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। कौन से होते हैं बता दो। पहला है नर्वस कोऑर्डिनेशन, दूसरा है हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। नर्वस मतलब जो हमारे नर्व्स, जिसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में जा रहा है, ये ब्रेन से नर्व, स्पाइनल कॉर्ड नर्व, ये सब नर्वस कोऑर्डिनेशन। और जो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन है उसको दैट इज आल्सो कॉल्ड क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। हार्मोन इज अ केमिकल के फॉर्म में सिग्नल जा रहा है, केमिकल के फॉर्म में इंफॉर्मेशन यहाँ से वहाँ जा रही है, भाई ये करना है, ये नहीं करना है, मैसेजेस जा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर दो टाइप की कोऑर्डिनेशन है, नर्वस एंड हार्मोनल। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है प्लांट्स में नहीं होता, कभी तुमने सुना नहीं होगा प्लांट में ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व है, प्लांट्स में नहीं होता। किसमें होता है? ये एनिमल में। हम यहाँ पर ह्यूमन के हिसाब से बात करेंगे। नर्वस कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, ये हम पढ़ेंगे। और हार्मोनल दोनों में होता है, प्लांट हार्मोन भी होता है और एनिमल हार्मोन भी होता है। जरा मुझे कमेंट करके अभी आप बता सकते हो, पॉज करके वीडियो को, कि प्लांट हार्मोन को एक टिपिकल वर्ड है, ठीक है, क्या बोलते हैं उस वर्ड को? प्लांट हार्मोन के लिए एक ऐसा वर्ड आप बताओ, ठीक है। मतलब आई गेस किसी ने अगर टारगेट 95+ देखा है तो आता होगा, ठीक है। सो व्हाट इज दैट हार्मोन कॉल्ड? ठीक है, तो यहाँ पर नर्वस कोऑर्डिनेशन में आपने एनिमल पढ़ेंगे, प्लांट का नहीं पढ़ेंगे। हार्मोनल कोऑर्डिनेशन में आपको एनिमल प्लांट दोनों का पढ़ेंगे, राइट। अब इसमें नर्वस कोऑर्डिनेशन में क्या होता है? मैसेज जो है वो किस तरीके से, मैंने बताया ऑलरेडी, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में जाता है। हेंस नर्वस कोऑर्डिनेशन कैन आल्सो बी कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन। इसमें मैसेजेस कौन से फॉर्म में है? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। सो नर्वस कोऑर्डिनेशन कैन आल्सो बी कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन, इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। एंड जो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन है, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इज आल्सो कॉल्ड केमिकल कोऑर्डिनेशन। दिस इज आल्सो कॉल्ड केमिकल कोऑर्डिनेशन। व्हाई? बताया ना यार, हार्मोन इटसेल्फ इज अ केमिकल। हार्मोन अपने आप में क्या है? केमिकल ही है, ठीक है ना, टाइप ऑफ प्रोटीन। ओके, सो इसमें मैसेज कौन सी फॉर्म में जाता है? केमिकल या फिर हार्मोन की फॉर्म में। इसमें मैसेज कौन सी फॉर्म में जाता है? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। तो ऑब्वियसली बताओ फास्ट कौन सा होगा? ये बताओ फास्ट कौन सा होगा? इलेक्ट्रिसिटी बॉडी में तेज दौड़ेगी कि केमिकल तेज दौड़ेगा? आई नो कि आपको आंसर आता ही होगा इसमें, अगर नहीं पढ़ा तो आता होगा, ठीक है। सो ऑब्वियसली दिस इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट एज कंपेयर टू केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो ये बताओ कि कोई बहुत अर्जेंट वाली चीज़ें हैं शरीर के अंदर, जो अर्जेंट वाली कोऑर्डिनेशंस है वो किस तरीके से होगी? दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने एक कोई गर्म चीज़ पे हाथ रखने जा रहे हो, या फिर थोड़ा सा ऐसा उसका वेव फील हुआ, एकदम से हाथ तुम्हारा पीछे जाता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन तो बड़ा स्लो जाता, तब तक हाथ जल जाता, ठीक है। तो ऐसे इसलिए हमारी शरीर में रिस्पॉन्स, बिकॉज वी आर मूविंग ना, मूवमेंट है हमारे अंदर, तो पता नहीं क्या कैसे डेंजरस सिचुएशन आ जाए, ठीक है। तो ऐसे केस में ये वाला काम आ जाता है, ठीक है। सो दैट इज ऑब्वियसली फास्ट, ओके। एंड व्हेन इट कम्स टू इस कंपैरेटिवली भाई स्लो रहेगा, कंपैरेटिवली इट विल बी स्लो, ओके। पर ऐसा नहीं कि इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन का भी इंपॉर्टेंस है। जैसे देखो नर्व्स जो है ना, नर्व्स देखो, हमारा ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स निकले हुए हैं। नर्व्स हर एक सेल तक कनेक्टिविटी नहीं देता, समझ रहे हो? नर्व्स जो है, मैं आप छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि हमारे इंडिया में सिंपली एन एग्जांपल कि जो कोई भी चीज़ है, मान लो तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स है या कुछ सामान है, तुमको यहाँ से मान लो कहीं भेजना है, तो कुछ फास्ट भेजने के हिसाब से हम स्पीड पोस्ट यूज़ करते हैं, हम कुरियर सर्विस यूज़ करते हैं, ठीक है। पोस्ट साइड कर दो, कुरियर सर्विस यूज़ करते हैं, भाई फटाफट यहाँ से गया एकदम तेज़ चला गया, है ना, हम वो यूज़ करते हैं। हम उस टाइम पे पोस्ट ऑफिस का यूज़ नहीं करते। पर तुमको पता है पोस्ट ऑफिस की भी अपनी क्या इंपॉर्टेंस है? एनीवन, क्या इंपॉर्टेंस है बताओ ज़रा मुझे। कि आई थिंक कि आपको पता हो रहा होगा या सोचना ज़रूर, और आपको मेजॉरिटी कमेंट में आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। पोस्ट ऑफिस की अपनी क्या इंपॉर्टेंस है? कुरियर सर्विस से भी तो मैसेज पहुँचते हैं, ठीक है, फास्ट पहुँचते हैं कुरियर सर्विस से, फास्ट, जस्ट लाइक दिस। बट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पोस्ट ऑफिस? इसका आंसर मैं इनडायरेक्टली देना चाहूँगा अपने जवाब में, जो मैं इसके लिए दे रहा हूँ। तुम फिर पोस्ट ऑफिस का तुम कमेंट करके बताना, ठीक है। इन दिस हार्मोनल कोऑर्डिनेशन व्हाट हैपेंस इज, व्हाई दिस इज सो इम्पोर्टेंट। अब ग्रोथ जैसे फंक्शन, मतलब बॉडी में ग्रोथ हमारे कितना कंट्रोल्ड होता है, मान लो कितना कंट्रोल्ड ग्रोथ है, ठीक है ना।
ये उंगली इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी ये वाली उंगली है ना, एकदम एक इतना सा भी ये नहीं है, फर्क नहीं है, हालांकि होता है थोड़ा फर्क, पर वैसे तुमको नहीं दिख रहा ना। ग्रोथ इज सो कंट्रोल्ड, कितना जबरदस्त है, कितना यूनिफॉर्म है। हाउ इज दैट, लाइक हर एक सेल को पता कैसे चलता है कि भाई मेरे को कितना डिवाइड करना है या कितना ग्रोथ होना है, ठीक है। सर ये क्या कर रहे हो ठीक है। सो हाउ इज दैट कंट्रोल मेंटेन्ड, हर एक सेल को पता होना चाहिए, हर एक सेल को पता कैसे चलेगा, इट इज डन बाय दिस हार्मोन। ये केमिकल है भाई, ब्लड के साथ तो किधर भी पहुंच जाएगा। सो ईच एंड एवरी सेल इज इन्फॉर्म्ड बाय दिस वे, ईच एंड एवरी सेल इज इन्फॉर्म्ड बाय दिस वे। हर एक कोना हमारे शरीर का इन्फॉर्म्ड रहता है बाय दिस कोऑर्डिनेशन। ग्रोथ जैसी मैकेनिज्म्स cannot be done by this because nerves जो है हर एक सेल तक कनेक्टेड नहीं होते, ये टिश्यू लेवल तक पहुंच जाएंगे, सेल लेवल तक ये नहीं जा पाएंगे। इसलिए ग्रोथ जैसे मैकेनिज्म्स cannot be maintained और regulated by this। आई होप तुमको वो पोस्ट ऑफिस और कुरियर वाला जो एग्जाम्पल है उसमें तुम डिफरेंस क्रिएट कर पाए होगी। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस पोस्ट ऑफिस, ऑल्दो इट इज स्लो, नॉट दैट स्पीड पोस्ट का ठीक है, बट ऑल्दो इट इज नॉट दैट फास्ट, कुरियर काफी फास्ट होता है वैसे, ठीक है। बट व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस पोस्ट ऑफिस, मुझे बताना सर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। सो एडवांटेज मैंने बता दिया, अब तुम बताओगे वो वाला। कमिंग टू नर्वस कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस, तो अपने को पढ़ना क्या क्या, देखो अभी मैंने ऑलरेडी आई हैव तो अपने को पढ़ना है कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट। नर्वस कोऑर्डिनेशन एनिमल मतलब एनिमल में अपने प्लांट और ह्यूमन का ही पढ़ना है, 10th में ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना होता। सो नर्वस कोऑर्डिनेशन ह्यूमन, ये पहली चीज़, प्लांट में तो ये होता ही नहीं। दूसरा हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट या ह्यूमन जो भी है, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन मान लो ह्यूमन बोल दिया मैंने तो दूसरा हो गया, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, एंड हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट थर्ड। तो ये 3 मेन चीज़ें पढ़नी है अपने चैप्टर के अंदर और बाकी उसी की गहराई है, ठीक है।